नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड CGL का पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करते हैं और देखते हैं 110 क्वेश्चन। इसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं देखेंगे। ये मैं आप लोग का टेलीग्राम में इस सेट का रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? हरदयाल सिंह, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भगत सिंह। ये भगत सिंह के द्वारा इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो मार्च 1926 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर ही? तो पंजाब में की गई थी। और इसके सदस्य में आपके छबल दास एवं यशपाल थे। जो इसका जो उद्देश्य था, नौजवान भारत सभा का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था आपका नव युवकों में देशभक्ति भावना जागृत करना। और जो नौजवान भारत सभा का जो विलय था, यह आपका 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका भगत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो जो पॉलिशदार पाषाण उपकरण है, यह आपका नवपाषाण युग की विशेषता है। नवपाषाण युग में और क्या क्या हुआ था देखते हैं। तो पहला आपका प्रारंभिक कृषि भी आपका नवपाषाण युग में हुआ था। कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृदभांड निर्माण, मनुष्य स्थायी निवासी बना, कब? नवपाषाण युग में ही। और पहिया और अग्नि का प्रचलन आपका नवपाषाण युग में ही हुआ था। नवपाषाण युग की समाप्ति दक्षिण में आपका महापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। जो नवपाषाण युग की जो समाप्ति है, उसको दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? तो महापाषाण काल के नाम से। मतलब दक्षिण में नवपाषाण युग के बाद महापाषाण काल आता है, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो शिवाजी का जो जन्म होता है आपका 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में होता है। कहाँ? सिवनेर दुर्ग में होता है। शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता है आपका 1664 ईस्वी में होता है। सूरत की जो पहली लूट है वो आपका, ये भी आपका 1664 ईस्वी में होता है। और कर्नाटक का जो आक्रमण होता है, ये आपका 1677 में है। और पुरंदर दुर्ग पर विजय आपका 1665 ईस्वी में होता है। तो इसके अनुसार आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी कि पहला 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 4 और 3 हो जाए। तो देखिए 1, 2, 4 और 3 ऑप्शन में देखते हैं। तो 1, 2, 4, 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर ये इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? तो कौन से चित्रकार थे? तो आपका अब्दुल समद, मतलब अब्दुल समद जो थे, इन्हीं के नेतृत्व में अकबर ने एक पृथक विभाग यानी चित्रकला का पृथक विभाग स्थापित किए थे। जो चित्रकारी, जो मुगल शासन के दौरान जो चित्रकारी जो था, वो आपका 16 से 18वीं सदी के मध्य में था। और जो चित्रकारी जो हुआ, ये विकसित हुआ था मुगल काल में, ये आपका हुमायूं के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ था। और जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल चित्रकारी जो था, वो आपका चरमोत्कर्ष पे था। और इसमें देखते हैं अकबर के जो प्रमुख चित्रकार थे, उसमें आपका मीर सैयद दशवंत
बसावन, ख्वाजा और मुकुंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संवाद और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? यानी कि राजा राममोहन राय संवाद कौमुदी, तो ये तो आपका सुमेलित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, ये भी आपका सुमेलित है। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका, ये भी सुमेलित है। एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये आपका सुमेलित नहीं है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा मतलब संपादित किया गया समाचार पत्र है। और एनी बेसेंट का आपका न्यू इंडिया और कॉमनवेल है। एनी बेसेंट का जो समाचार पत्र है वो आपका न्यू इंडिया और कॉमनवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो साधन है इसमें आपका जनमत संग्रह हो जाएगा, प्रत्यावर्तन हो जाएगा और आरंभक हो जाएगा। ये सभी तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन, लेकिन आपका गैरी मेंडरिंग है ये आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं। इसका आंसर क्या हो जाए तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं, यानी कि सही नहीं का पहचान करना है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, ये तो सही है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह प्रमुख या मुख्य प्रबंधक होता है, तो ये भी सही है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, तो ये भी सही है। और राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, तो ये आपका गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। ये आपके देखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। जो वर्तमान में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो आपके अरुण कुमार मिश्र हैं। कौन है? तो अरुण कुमार मिश्र हैं। और झारखंड राज्य के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट से रिटायर मुख्य न्यायाधीश नारायण राय हैं। कौन है? तो नारायण राय हैं। और अभी झारखंड में राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष नहीं है बल्कि कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। उनका नाम है संतोष कुमार सतपथी। क्या नाम है? संतोष कुमार सतपथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जब विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्णय कौन करता है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका अनुसूची से संबंधित है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं। तो मूल रूप से तो कितनी अनुसूची था? 8 था, लेकिन अभी जो है आपका 12 अनुसूची है। जो आपका पहला अनुसूची है फर्स्ट अनुसूची में आपका संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। दूसरी अनुसूची है उसमें परिलब्धियों एवं वेतन भत्तों का जिक्र किया गया है। तीसरी अनुसूची है उसमें आपका शपथ ग्रहण से रिलेटेड बात कही गई है। चौथी अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। और पांचवा जो है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठा है
इसमें आपका जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का बात किया गया है। 7वीं अनुसूची जो कि आर्टिकल 246 से संबंधित है, इसमें 3 सूची का जिक्र किया गया है। संघ सूची जिसमें अभी वर्तमान में 100 विषय हैं और मूल रूप से इसमें 97 विषय थे। राज्य सूची जिसमें अभी वर्तमान में 61 विषय हैं और मूल रूप से इसमें 66 विषय थे, और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। और 8वीं अनुसूची है जो आपका आर्टिकल 344 से है, ये आपका भारतीय संविधान के 22 भाषाओं का इसमें जिक्र किया गया है। और 9वीं अनुसूची है, ये जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है और ये जो आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो है आपका दल बदल विरोधी से संबंधित है और ये आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में ऐड किया गया था। और 11वीं अनुसूची जो है ये आपका पंचायतों की शक्ति, अधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित है और इसको आपका 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। और इसमें आपके 29 सब्जेक्ट है, मतलब 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची है, ये आपका नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार एवं उत्तरदायित्वों से संबंधित है और ये आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और इसमें आपके 18 सब्जेक्ट्स हैं। तो इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं, देखते हैं। तो आपका तीसरी सूची से तो नहीं होगा, इसमें आपका शपथ का बात किया गया है। 8वीं सूची ये भी नहीं, इसमें आपका भाषा का बात किया गया है। और 10वीं सूची आपका तो दल बदल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 6ठी अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनाव प्रक्रिया है वो कौन सा संविधान से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आपका जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित शासन लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो आपका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति का पद जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से तो नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो पवनों का विक्षोभ ये तो है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति ये भी है, दिन रात का बनना ये भी है, और ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन आपका घूर्णन नहीं बल्कि ये आपका पृथ्वी का परिक्रमण से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाए? तो डी हो जाएगा, यानी ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो वर्षा होती है शीतकाल में, वो किसके कारण होती है? तो आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो राजस्थान में वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको मावठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो मावठ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप
भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? तो काटो और जलाओ प्रतिरूप जो है ये आपका उत्तर पूर्वी यानी कि पूर्वोत्तर में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जो आपका केबुल लामजाओ है ये आपका मणिपुर में है और केबुल लामजाओ का ही एक भाग है आपका, ये आपका लोकटक झील जो है आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का ही ये भाग है। और जो केबुल लामजाओ है ये जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका संघाई हिरण के संरक्षण के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। तो जो भारत में थोरियम का विशाल भंडार कहाँ है? तो आपका केरल में है। भारत में विश्व के संचित का 25% थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। और थोरियम की जो खोज पहली बार की गई थी वो आपका 1828 ईस्वी में बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। और भारत में पहली बार थोरियम का जो प्रयोग है वो काकरापारा नाभिकीय रिएक्टर गुजरात में किया गया था। कहाँ? तो काकरापारा नाभिकीय रिएक्टर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? मतलब डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो संपत्ति का तो आपका डायरेक्ट टैक्स है, व्यवसाय कर भी आपका डायरेक्ट टैक्स है, आयकर भी डायरेक्ट टैक्स है, बट जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यॉर्कर आपका क्रिकेट में किया जाता है। क्रिकेट में और जैसे वाइड बॉल, नो बॉल, बाउंसर, ये सभी आपके क्रिकेट से संबंधित वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का केरल जो राज्य है उसमें नौका दौड़ होता है। और जो नौका दौड़ है ये आपका ओणम फेस्टिवल के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसका स्थापना वार्साइल की संधि के द्वारा 1919 ईस्वी में किया गया। और इसका जो मुख्यालय है ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन देख लेते हैं, जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी में है। और जैसे विश्व बैंक हो गया आपका, इसकी स्थापना 1944 में, इसका भी मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में मिल जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसका स्थापना 1945 में हुआ था, इसकी जो मुख्यालय है वो आपका रोम में मिल जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था, इसका भी आपका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय आपका जेनेवा में मिल जाएगा। और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जिसकी स्थापना 1961 में हुआ था और इसका मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानाआतू की राजधानी है। तो जो वानावातू है इसकी राजधानी आपका पोर्ट विला है। कहाँ? तो पोर्ट विला है। पोर्ट विला है। नोमिया जो है ये आपका राजधानी न्यू कैलिडोनिया की है। किसकी? न्यू कैलिडोनिया की। और ये कोडोर नहीं, ये आपका कोरोर हो जाएगा। कोरोर जो है ये आपका पलाऊ की राजधानी है। किसकी? तो पलाऊ की राजधानी है। और सुआ जो है ये आपका फिजी की राजधानी है। किसकी? फिजी की राजधानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन की मुद्रा है, तो जो यूक्रेन की मुद्रा है क्या है आपका हिरविनिया है। क्या है आपका हिरविनिया है। दिनार जो है ये आपका स्लोवेनिया में पहले दिनार उपयोग होता था, लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ यूरो चलता है। आपका क्रोना, क्रोना भी ये आपका चेक गणराज्य, मतलब क्रोना नहीं, ये आपका कोरोना हो जाएगा। कोरोना आपका चेक गणराज्य में चलता है, और रूबल जो है आपका रसिया में चलता है। ये रसिया की करेंसी आपका रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो द इनसाइडर है, इस पुस्तक के लेखक जो आपका है पीबी नरसिम्हा राव है। कौन है? पीबी नरसिम्हा राव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का आविष्कारक कौन थे। तो जो डीसी मोटर है इसके आविष्कारक आपके जेनोबे ग्रामे है, और एसी करंट के आविष्कारक मतलब एसी मोटर का आपका निकोला टेस्ला है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। तो जो भारत भवन है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे। तो जो रैमन मैग्सेसे थे ये आपके फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह की IRS श्रृंखला यानी कि रिमोट सेंसिंग मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग श्रृंखला का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो इसके फुल फॉर्म में यह है इंडियन रिमोट सेंसिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निकी सी यानी कि रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समूहों के निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना यानी कि चीफ मिनिस्टर सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत की है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 23 अगस्त 2023 को शुरू किया गया है। और उत्तराखंड की आपका जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है वो आपके गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अबुआ आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। तो अबुआ आवास योजना है ये आपका झारखंड सरकार के द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कब लिया गया है? तो 15 अगस्त आपका 2023 में ये निर्णय लिया गया है। और झारखंड के आपके सीएम कौन है यानी कि चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, और गवर्नर हैं आपके सीपी राधाकृष्णन है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेता या फिल्म अभिनेता इरफान खान के जीवन पर इरफान अ लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है? ये आपके शुभ्रा गुप्ता है। कौन है? तो शुभ्रा गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केले की एक विशेष किस्म मैटी केला को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। केले की यह वैरायटी निम्नलिखित क्षेत्र में विशेष से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। यह है आपका कन्याकुमारी, हाजीपुर, भुसावल या इंदौर। इसका सही आंसर है आपका कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु। भारत में प्रथम जो जीआई टैग था वो किस उत्पाद को मिला था? तो आपका दार्जिलिंग टी जो कि वेस्ट बंगाल का है। और जीआई टैग का जो मुख्य ऑफिस है वो कहाँ है? तो आपका चेन्नई में है। कहाँ? चेन्नई में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है। तो जो लसिका है आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। किसका? तो वसा का परिवहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर यानी कि विलाई मौजूद होते हैं? तो जो विलाई होता है आपका छोटी आंत में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होता है? तो आपका हृदय में प्रवाहित रक्त के कारण, फेफड़ों में प्रवाहित रक्त के कारण, सिराओं में प्रवाहित रक्त के कारण या धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण जो होता है आपका नाड़ी स्पंद या नब्ज महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल किडनी द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? तो रक्त से यूरिया को आपका प्रासरण विधि द्वारा निकाला जाता है। किस विधि द्वारा? तो प्रासरण विधि द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो आपका इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है आपका मधुमेह होता है। और इंसुलिन का जो स्राव होता है आपका अग्नाशय के लैंगर-हैंस द्वीप की बीटा सेल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? तो कॉपर टी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये आपका गर्भ निरोधक के रूप में कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो जो जीवाणु संक्रमण का उपचार के लिए आपका एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। किसका? तो एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो जो फूड पॉइजनिंग होता है वो आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से होता है। इसका आंसर क्या हो जाए? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? तो रसायनज्ञ में गणना की जो इकाई है आपका मोल है। और 1 मोल इक्वल टू होता है, कितना होता है आपका? तो 6.22 इंटू 10 का पावर 23 परमाणु होता है। क्या होता है? 6.22 इंटू 10 का पावर 23 परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो कार्बन का आपका सी हो जाएगा, आयोडीन का आपका आई हो जाएगा, लोहा का आपका एफ ही हो जाएगा और फ्लोरीन का आपका एफ हो जाएगा। जिसमें 2 अक्षर किस में शामिल है? तो आपका लोहा में, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो जो सौर पैनल है इसमें आपका सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। और सिलिकॉन का जो संकेत होता है आपका SI होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो जो एल्युमिनियम है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका Al2O3, ये आपका एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो आपका नियोन, प्लेटिनम, क्रिप्टन, आर्गन। ये आपका नियोन, क्रिप्टन और आर्गन ये सभी क्या है? ये इनर्ट गैस है, ये तीनों इनर्ट गैस हैं। बाकी बाद आपका प्लेटिनम जो है ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी कि
डी ग्रुप का एलिमेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, प्लेटिनम हो जाएगा। और प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है आपका 78 होता है और संकेत जो होता है आपका पीटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है। जो सफेद फास्फोरस होता है इसको पानी में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या झालरें यानी कि फेस्टिवल लाइट्स डैश का उदाहरण है। तो समांतर परिपथ, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा या श्रेणी परिपथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि श्रेणी परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा विबग्योर। क्या रखिएगा? विबग्योर। तो इसमें आपका सबसे कम जो विपथित होगा आपका रेड होगा और सबसे ज्यादा आपका वायलेट होगा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाए? तो सी हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? मतलब जो किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? तो उसको प्रकाशित घनत्व के रूप में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो विश्रांत पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर या प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो डी हो जाए, यानी कि प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? मतलब यह उपयोगित है। तो आपका ये इसका आंसर क्या हो जाए? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर से आपका द्रवों का अपेक्षित घनत्व का माप किया जाता है। बैरोमीटर से आपका वायुमंडलीय दाब का माप किया जाता है और थर्मोमीटर से आपका तापमान माप किया जाता है। मतलब तापमान मापने के लिए आपका थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो जो ब्लॉटिंग पेपर है यह आपका केशिका यानी कि कैपिलरी एक्शन क्रिया के कारण जो स्याही है वो सोखता है। अब देखते हैं मैथ का। तो मैथ का मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मैथ के बाद ये मैथ और रीजनिंग का भी डाल दूंगा। ये नेक्स्ट है आपका, अब कंप्यूटर देखते हैं। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट या रखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। मतलब डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका इंसर्ट का उपयोग किया जाता है। किसका? तो इंसर्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो वॉलेटाइल डेटा, नॉन वॉलेटाइल डेटा, परमानेंट डेटा या टेम्पोररी डेटा। तो आपका परमानेंट डेटा का जो है स्टोर करने के लिए आपका हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो सीपीयू है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका एएलयू, दूसरा आपका सीयू और तीसरा आपका मेमोरी यूनिट। एलयू का आपका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का कंट्रोल यूनिट। इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो सी हो जाएगा, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो ये आपका किसको जोड़ा जाता है? तो मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। किसको तो कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो जो प्रिंटर लाइन जो पैटर्न होता है उसको क्या बोला जाता है? तो बार कोड बोला जाता है। क्या बोलता है? बार कोड। और बार कोड के जो मतलब आविष्कारक थे वो आपका नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड है। कौन? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर। निम्नलिखित में से लिफो यानी कि बाद में और पहले जो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट संरचना बताइए। जो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ये किससे संबंधित है? तो ढेर, चड्डा या इसको बोल सकते हैं एरे बोल सकते हैं। क्या? एरे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे तब बूट रूटीन निम्नलिखित टेस्ट करेगा। तो जो बूट रूटीन होता है ये आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट करता है। क्या? पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहा जाता है? तो जो कंपाइलर जो गलतियां खोजता है उसको सिंटैक्स एरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो सिंटैक्स एरर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडांतर यानी कि असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो जो असेंबलर है ये आपका कोडांतर से मशीनी तक यानी कि आपका असेंबली कोड से मशीनी कोड में रूपांतरण करता है। कौन? असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इस क्रम में प्रयोग को निष्पादित करता है। तो कंप्यूटर जो है सबसे पहले आपका क्या करता है? तो आपका फैच करता है यानी कि आंसर फैच करता है, फिर डिकोड करता है और आपका लास्ट में एग्जीक्यूट करता है यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? जो कंप्यूटर में डेटा होता है आपका बाइनरी के रूप में संग्रहित होता है। ग्रुपवेयर होता है। तो ग्रुपवेयर आपका क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 का, आईसीएमपी यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो आईसीएमपी का जो प्रयोग है ये आपका एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है यानी आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। संचार लाइन और राउटर का संग्रह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो संचार लाइन और राउटर का जो संग्रह है ये आपका सबनेट के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संच यानी कि सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स को क्या बोला जाता है? तो आपका प्रोटोकॉल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ईमेल प्राप्त करने के लिए आपका पीओपी यानी पोप का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पोप 3 जो दिया है ये आपका आंसर सही हो जाए। ईमेल प्राप्त करने के लिए पोप का और ईमेल भेजने के लिए आपका एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का भेजने के लिए, और प्राप्त करने के लिए तो पोप का। इसका ईमेल सेवा के संबंध में पोप का अर्थ है। तो जो पोप का फुल फॉर्म होगा आपका हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा यानी कि आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो लैपटॉप है आपका एक माइक्रो कंप्यूटर है। ब्लू पेंसिटिक क्या है? तो ब्लू पेंसिटिक आपका एक प्रकार का कंप्यूटर है। वीडियो कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। तो जो वीडियो कार्ड है इसको आपको डिस्प्ले कार्ड भी बोला जाता है। आंसर क्या हो जाए? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त बौद्ध अवशेषों में लिखी लिपि के अध्ययन के लिए योजना बनाई गई है? तो सोहरा और देहर, सोहरा हजारीबाग और देहर हजारीबाग, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाए? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के 11वें राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया है? तभी जो झारखंड के वर्तमान एवं 11वें राज्यपाल हैं वो कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2022 को रांची के सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका रमेश बैस के द्वारा किया गया था, जो झारखंड के 10वें राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं? तो हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में फादर डॉक्टर कामिल बुल्के जी याद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना में लाभुक के चयन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है? तो आपका ये एसडीओ की अध्यक्षता में आपका समिति बनाई जाती है। बसंत राय का किला कहाँ स्थित है जहां बिस्वा मेला आयोजित होता है? तो बसंत राय का किला आपका गोड्डा में अवस्थित है जहां बिस्वा मेला आयोजित किया जाता है। दुमका में आपका हिजला मेला का आयोजन किया जाता है और हजारीबाग में सूरज कुंड मेला का आयोजन किया जाता है। साहेबगंज में आपका उधवा पछी झील विहार है और साहेबगंज से झारखंड में मात्र गंगा नदी, मतलब गंगा नदी क्रॉस करते हुए साहेबगंज से जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम आयुर्वेद कॉलेज है? तो झारखंड का प्रथम आयुर्वेद कॉलेज है वो आपका है राजकीय आयुर्वेद कॉलेज लोहरदगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोहियों ने निम्न में से किसे अपना सेना नायक बनाया? तो आपका पांडे गणपत राय को अपना सेनानायक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूम जिले में किस स्थान पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी द्वारा जापानी सेना को रोकने के लिए हवाई अड्डे का निर्माण कराया था? तो कहाँ पर कराया था? तो आपका चाकुलिया में कराया था। कहाँ? चाकुलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध इस इमारत को झारखंड का प्रथम विधानसभा बनाया गया था? तो झारखंड का प्रथम विधानसभा जो था वो आपका लेनिन हॉल को बनाया गया था। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो राजा अर्जुन सिंह जो थे वो आपके संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1914 में शुरू हुई थी। किसके? जतरा भगत के नेतृत्व में टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो रांची में आपका कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका लोधा घाघ या बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जो कि आपका 143 मीटर ऊंचा है और यह आपका बूढ़ा
नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आदिवासी नेता संविधान सभा में छोटानागपुर के सदस्य थे? तो जयपाल सिंह तो जो थे आपका संविधान सभा में छोटानागपुर के सदस्य थे। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आपका जंगल का आदमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना आपका 1907 में हुई। कहाँ पर हुई? तो आपका जमशेदपुर साक्ची में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करे यानी कि कोयला, कोयला आपका हो जाएगा धनबाद में। लो अयस्क, लो अयस्क हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। अब्रक, अब्रक आपका कोडरमा। बॉक्साइड, बॉक्साइड आपका लोहरदगा। यानी कि आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 यानी 4 1 2 3 यानी कि बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन कुल्फरनाइट नामक खनिज प्रस्तर से प्राप्त होती है। झारखंड में इसकी प्राप्ति किस जिले से होती है? जो टंगस्टन कुल्फरनाइट है ये आपका हजारीबाग से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये आपका शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। और कब बनाया गया था? तो ये आपका 1541 ईस्वी में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात क्या है? तो झारखंड में आपका 948 जो है आपका शिशु लिंगानुपात है। और जो झारखंड का जो लिंगानुपात है वो आपका 949 है। नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका रांची में अवस्थित है। हजारीबाग में आपका निर्मल महतो पार्क अवस्थित है। और जमशेदपुर में आपका जुबली पार्क है। और साहेबगंज में आपका उधवा झील पश्चिम बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो खरीफ, रबी और जायद यानी कि उपरोक्त सभी, यानी आंसर क्या हो जाए तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो जो गौतम धारा जलप्रपात है ये आपका 150 फीट की ऊंचाई से गिरती है। और कहाँ से? तो आपका राढ़ू नदी से गिरती है। कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हजारीबाग में है। और हजारीबाग में ही आपका सूरज कुंड गर्म जल कुंड है जो कि भारत का सबसे अधिक गर्म जल कुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम आदिम जनजाति है? तो इसमें आपका असुर जो है आपका प्राचीनतम आदिम जनजाति है। और झारखंड में अभी वर्तमान में 33 जनजाति, जिसमें से आपका 8 जो है आपका आदिम जनजाति है, जिसमें आपका बिरहोर, असुर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, सबर, बिरजिया और पहाड़िया है। ये सभी क्या है? आपके आदिम जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? तो जो गोंड जाति है ये आपका द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष संथाल भाषा के लिए ओल्च की लिपि की खोज की गई? तो
कब की गई थी? तो आपका 1941 ईस्वी में की गई थी। नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नागपुरी भाषा को आपका सादरी और गंवारी दोनों नामों से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? तो जो सकरात पर्व होता है वो आपकी घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगटा बाबा मेला का आयोजन किया जाता है। तो लंगटा बाबा मेला का आयोजन आपका गिरिडीह जिला में किया जाता है। और कब किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है पौष पूर्णिमा में। कब? तो पौष पूर्णिमा में किया जाता है। शहनाई किस प्रकार का वाद्य है? तो जो शहनाई है ये आपका सुशीर वाद्य है, यानी शहनाई को फूंक के बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन है? तो झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है? तो आपका छऊ नृत्य जो है सबसे मशहूर लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो संथाली प्रवेशिका के जो लेखक हैं आपके डोमन साहू समीर है। निम्न में से किस विवाह में लड़की अपने प्रेमी के घर में जबरन आकर रहने लगती है? तो किसमें? तो आपका हठ विवाह में जो प्रेमी होती है वो लड़का के घर जबरन आकर रहने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइन को इंगित करता है। तो डाइन को कौन इंगित करता है? तो जो सोखा है ये आपका डाइन को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 ईस्वी को रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की? तो संत जेवियर कॉलेज की स्थापना आपका रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा किया गया था। और डबलिन यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका संत कोलंबा कॉलेज का स्थापना किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका सी हो जाने की रोमन कैथोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचे कड़बा रचना मतलब नाटक के रचनाकार कौन है? तो कोचे कड़बा नाटक है, इनके रचनाकार हैं सोलेमान मुर्मू। कौन है? तो सोलेमान मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका जमशेदपुर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। जोहार योजना की शुरुआत कब की गई? तो जोहार योजना है इसकी शुरुआत आपका 15 नवंबर 2017 को की गई थी। और जो जोहार का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको होता है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल ग्रोथ। और जो इसकी शुरुआत है ये आपके रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई थी। और जोहार योजना का जो उद्देश्य है यह है आपका बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना और निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 15 नवंबर 2017। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से और भी पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।